गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर सर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जय गुरु प्राइवेट आईटीआई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और खूब सारा लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो जैसा कि 2022 के जो फीटर ट्रेड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को पता ही है कि पिछला क्लास जो रहा वो इंट्रोडक्शन क्लास रहा। तो आज हम कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बताने से पहले मैं फीटर का कुछ एबिलिटी बताना चाहता हूँ, जो कि फीटर में जो लड़के स्टूडेंट्स दिए हैं उन लोगों के लिए ये योग्यता बहुत ही ज़रूरी है आगे सफल होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीटर का फुल फॉर्म, ठीक है। फीटर का फुल फॉर्म क्या है? एफ से फिटनेस, जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। आई से इंटेलिजेंट, जो कि मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। टी से टैलेंट, कार्य सीखने की योग्यता होनी चाहिए। क्या है? टी से टैलेंट, जो कि कार्य सीखने की योग्यता होनी चाहिए। एन टी से टारगेट, ठीक है। टारगेट मतलब लक्ष्य पाने की इच्छुक होनी चाहिए। ई से इफिशियंसी, इफिशियंसी मीन्स क्या होता है? कार्य करने में कुशलता होनी चाहिए, जो कार्य कर रहा है उसमें वो कुशल हो, ठीक है। आर से रेगुलरिटी, मतलब नम्रता पूर्वक। ये सारे गुण जो है ये फीटर से ही आया है। तो फीटर के इतने अच्छे गुण जो है फीटर के शब्द में, तो आप लोगों में भी वो होनी चाहिए। इससे आप लोगों को आगे की राह जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए, फीटर के जो फुल फॉर्म है आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा फुल फॉर्म आप लोग जो याद रखेंगे तो आप लोगों को आगे बढ़ने की हमेशा लालसा रहेगी और याद रहेगी। तो एफ से फिटनेस, आई से इंटेलिजेंट, टी से टैलेंट, टी से टारगेट, ई से एफिशिएंसी, आर से रेगुलेटरी, मतलब शारीरिक रूप से स्वास्थ्य, मानसिक रूप से बुद्धिमान, कार्य सीखने करने की योग्यता, कार्य सीखने की योग्यता, लक्ष्य पाने के इच्छुक, ठीक है, कार्य करने में कुशल और नम्रता पूर्वक। ये सारे गुण आप लोग अपने आप में उतार लीजिए। तो चलिए, ये जो था ये फीटर का फुल फॉर्म था। तो आज मैं फीटर का उद्देश्य, व्हाट इज पर्पस ऑफ फीटर, ठीक है, मतलब फीटर का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज वर्क ऑफ, व्हाट इज यूजेस ऑफ, ठीक है। हम कह सकते हैं वर्क क्या है, उसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो फीटर के कुछ हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो जानेंगे फीटर में वो इंट्रोडक्शन उसका जानते हैं कि फीटर क्या है। तो जैसे आधुनिक युग में मशीनों का युग है, जैसा कि हम लोग को पता है आधुनिक युग में अभी बहुत सारा मशीनों का युग है, जो कि आदमी का काम ज़्यादातर मशीन ही करते हैं, ठीक है। तो क्या है, जिसमें तरह तरह की मशीनों को विकसित रूप देखने को मिलता है। और घरेलू क्या होता है, अतिरिक्त घर में घरेलू उद्योगों भी देखने के लिए मिलता है, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब बहुत सारा उद्योग है। तो कहीं ना कहीं मशीन का यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, जो मशीन के पार्ट्स जो है वो कई जगह बनते हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन पे, कुछ ग्राइंडिंग मशीन पे, कुछ लेथ मशीन, कुछ शेपिंग मशीन, कुछ मिलर मशीन, बहुत सारा मशीन का जो पार्ट्स है वो बहुत सारे मशीनों पे तैयार होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह तैयार होते हैं। तो फीटर का कार्य क्या है, मुख्यतः जो हम कह सकते हैं कि मुख्यतः जो फीटर का वर्क है, उद्देश्य है, कार्य है, तो वो फीटर का कार्य यही है कि जो बहुत सारे पार्ट्स जगह जगह पे जो तैयार हुए हैं वो तैयार कर कर फीटर के पास दे दिया जाता है। और फीटर का काम क्या है, मेनली उसको असेंबल करना, मतलब मशीन के जो कई पुर्जे हैं, कई पार्ट्स हैं जो आपस में अलग अलग है, उनको एक जगह कर कर असेंबल करना, मतलब फिटिंग करना। मतलब हम कह सकते हैं कि फीटर का मुख्य कार्य फिटिंग करना है। तो क्या फिटिंग करना है, मशीनों को कई सारे पार्ट्स जो अलग अलग होते हैं उसे एक जगह असेंबल कर कर फिटिंग करना। तो हम कह सकते हैं कि फीटर का मुख्य कार्य फिटिंग करना है, ठीक है। मतलब पार्ट्स कई सही कार्य सारे होते हैं, जो कि छोटे छोटे रूप में, कुछ बड़े पार्ट्स कुछ छोटे पार्ट्स होते हैं, उन्हें एक फिटिंग करके मशीन का एक रूप देना, ये फीटर का कार्य है। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को फिट करके मशीन का एक रूप देना फीटर का कार्य है, ठीक है। तो अब फीटर में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम टाइप्स ऑफ फीटर में हम देखेंगे कि बेंच फीटर होते हैं। पहला क्या है, बेंच फीटर। दूसरा क्या है, असेंबली फीटर, ठीक है। तीसरा क्या है, पाइप फीटर। चौथा क्या है, इरेक्शन फीटर। तो बहुत सारे और भी टाइप्स है जो कि मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। तो मेनली क्या है, देखिए बेंच फीटर है, असेंबली फीटर है, पाइप फीटर है, इरेक्शन फीटर है।
बेंच फिटर में अधिकतर का काम क्या बेंच पे किया जाता है। असेंबली फिटर में क्या होता है कि बहुत सारे पार्ट्स जो मशीन के होते हैं छोटे छोटे, उसको एक जगह असेंबल किया जाता है। असेंबल करके क्या कर दिया जाता है, एक मशीन का रूप दे दिया जाता है। पाइप फिटर आप लोग देखते हो कि घर में जो आप लोग पाइप फिटिंग वगैरह कराते हैं, वो पाइप फिटर का ही काम है। इरेक्शन हो गया, जो कहीं सीढ़ी वगैरह कहीं तैयार होता है, जो कहीं सीढ़ी लगती है, तो वो सीढ़ी भी फिटर के द्वारा ही काम किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके रूप हैं। तो मेनली आज हम जो बात करेंगे वो हम क्या बात करेंगे, वो हम बेंच फिटर के बारे में ही बात करेंगे मेनली, कि बेंच फिटर क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बेंच फिटर जो है इसका 75% कार्य, इसमें दो तरह से कार्य किया जाता है। ठीक है, एक क्या किया जाता है, बेंच पर रखकर और एक मशीन पर रखकर। ठीक है, तो हैंड के द्वारा मतलब हाथ के द्वारा जो हम मूल रूप से जो काम करते हैं बेंच फिटर, वो है जो हाथ के द्वारा हम 75% काम करते हैं। बेंच फिटर क्या होता है, एक बेंच होता है, उस पर वाइस लगा होता है। वाइस पे हम क्या है बहुत सारे वर्क हाथ के द्वारा करते हैं। तो हाथ के द्वारा करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जैसे मार्किंग हो गया, फाइलिंग हो गया, हेक्साइंग हो गया, चिपिंग हो गया, ये सब हमारा क्या है बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन के लिए बेंच फिटर को ये सब नॉलेज होना चाहिए। और बेंच फिटर का मुख्य कार्य जो है वो हम कह सकते हैं कि इसका बेंच में जो काम होता है ये कितना 75%। ठीक है, 75% क्या होता है, मतलब कार्य जो है हैंड टूल्स के जरिए किया जाता है। 75% कार्य जो है वो हैंड टूल्स के द्वारा होता है। ठीक है, 75% कार्य क्या हैंड टूल के द्वारा होता है, और 25% कार्य जो है, और 25% जो कार्य है वो मशीन के द्वारा होगा। इसके मशीन के द्वारा होगा। तो याद रखिए बेंच फिटर का जो मुख्य कार्य होता है वो हैंड टूल्स के द्वारा 75% कार्य अपना कर चुका होगा, और 25% जो काम है वो मशीन पे करेगा। तो बेंच फिटर के बारे में हम कह सकते हैं कि मुख्यतः बेंच फिटर का काम जो है वो दो भाग में है। 75% कार्य हाथ द्वारा और 25% कार्य मशीन द्वारा। तो ये हाथ द्वारा जो काम होगा वो बेंच में एक वाइस लगा होगा, उस पर तरह तरह की ऑपरेशन की जाएगी। ठीक है, तो बेंच फिटर का काम 75% कार्य हैंड टूल द्वारा, और 25% काम जो है मशीन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः हुआ बेंच फिटर का कार्य। और क्या है कि बेसिक कार्य क्रियाएं भी हैं, जैसे कुशल फिटर को कई बेसिक कार्य क्रियाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे रिवेटिंग करना, सोल्डरिंग करना, ब्रेजिंग करना, फाइलिंग करना, स्क्रैपिंग करना, चिपिंग करना, हेक्साइन करना, ड्रिलिंग करना, टैपिंग करना, डाइंग करना, ये सब हम लोग सारा कुछ जानेंगे। तो ये सब बेसिक नॉलेज एक फिटर को होनी आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम मेनली क्या जानेंगे बेंच फिटर के बारे में, कि बेंच फिटर एक ऐसा कारीगर है जो कि लगभग 75% कार्य हैंड टूल के द्वारा क्या किया जाता है, हैंड टूल की सहायता से बेंच पर, और 25% कार्य मशीनों पर किया जाता है। ठीक है, एक कुशल फिटर को फिटिंग के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक कुशल फिटर को क्या होता है, पूर्ण जानकारी होनी चाहिए फिटिंग के बारे में। ठीक है, और फिट करके इसके अतिरिक्त क्या है, कई सारे पार्ट्स को एक सूक्ष्मापी यंत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, मशीनों को पूर्ण जानकारी, अर्थात मतलब कई प्रकार के पार्ट्स ऐसा होता है, जैसे कुछ पार्ट्स हमको तैयार करने के बाद सूक्ष्मापी यंत्र से उसको नापा भी जाता है। तो खैर मैं अभी वहाँ जाना मैं नहीं चाह रहा हूँ, सूक्ष्मापी यंत्र के बारे में जब जाऊँगा तो बताऊँगा। तो बहुत सारा जो मशीन हमारा जो तैयार होता है तो उसके जगह जगह पे हमें सूक्ष्मापी यंत्र से चेक भी करनी होती है। तो चलिए आज जो हम लोग मेनली जाने बेंच फिटर के बारे जाने, जो कि 75% कार्य हाथ द्वारा हैंड टूल के द्वारा किया जाता है, और 25% कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर करें जहाँ नहीं समझ में आए, और कुछ दिक्कत हो तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।